प्लेनेट है और एक जादुई प्लेनेट है ये। जितनी भी डार्क एनर्जी है, ऐसा व्यक्ति या तो खुद तंत्र मंत्र करता होगा या उस पे कोई तंत्र बाधा भी होगी लाइफ में जरूर उसके ऊपर, जिसका सैटर्न एंड राहु होगा। ऐसे लोगों पर हम कह सकते हैं कि नजर दोष सबसे जल्दी इनको होता है, लगता है, या कोई भी तंत्र बाधा इनके ऊपर बोलते हैं ना, किया कराया वगैरह कुछ ऐसा। तो ऐसा कुछ होता है, कोई कोशिश करता है इन पे जादू मंत्र कुछ तंत्र कराने की, और व्यक्ति उससे मतलब कि प्रभावित भी होता है। और ऐसा व्यक्ति खुद भी ब्लैक मैजिक वगैरह कर सकता है, ये खुद भी कर सकता है। राहु क्या है, छाया को दर्शाता है। नेटिव अपने काम के क्षेत्र में छाया गतिविधि में शामिल हो सकता है, कोई मतलब कि फोटोग्राफर भी हो सकते हैं। ऐसे ऐसे व्यक्तियों को रहस्यमय घटनाएं इनकी लाइफ में होती रहती है, मतलब अजीबो गरीब प्रकार की घटनाएं जो आम पब्लिक को कभी समझ में नहीं आती और आम पब्लिक से परे होती है ये सब चीजें। हेलो। हरे कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अगर ऐसा स्टार्ट होगी। व्यक्ति, अगर क्लास ऐसा स्टार्ट व्यक्ति, होगी। सर चली हुई है, आप सुन लो। ठीक है। ऐसा व्यक्ति, क्योंकि देखो, जब भी अगर नेटिव चार्ट में भी जब ये जैसे सैटर्न ट्रांजिट चार्ट में आएगा, गोचर में आएगा, तो उस समय ये घटना घटेगी। टाइम ऑफ इवेंट कोई पूछे कि ये घटना कब घटेगी, या उसके ट्राइन में उसको फॉलो करेगा ट्रांजिट चार्ट में, या फिर ये तो जो पहले बर्थ पे है। टाइम पे जब राहु जहाँ पे प्लेस था हाँ। सैटर्न के साथ, जब उसपे से गोचर करेगा, और डिग्री वाइज दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा, जैसे कि 16 डिग्री का सैटर्न है और 21 डिग्री का राहु है, तो जितना ये नजदीक आते जाएंगे उतने जो है ये घटनाएं घटती चली जाएंगी। और ज्यादा स्ट्रांगली तरीके से हम कह सकते हैं वो घटना उस टाइम पीरियड में घटेगी जब 3 डिग्री का इनका जो है, जैसे सैटर्न 19 डिग्री का हुआ और वो 21 डिग्री का हुआ, तो उस टाइम पीरियड में घटना घटेगी। कोई अनैतिक काम भी कर सकता है व्यक्ति इस टाइम पीरियड में। कोई विदेशी कामों के साथ भी जुड़ सकता है, क्योंकि राहु क्या है, डिफरेंट कल्चर है, विदेश है। अगर मून आके, जब मून जुड़ जाता है, चंद्रमा जब जुड़ जाता है, तो जो विदेशी विदेश यात्रा भी करा देता है, और विदेशी जो काम है वो चलना स्टार्ट हो जाता है उनका उस टाइम पीरियड में। खासकर जब जुपिटर और विनस का इन पे आस्पेक्ट हो, या फिर कनेक्शन हो किसी प्रकार से, तब इनका जो है विदेशी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो कार्य होता है वो भी अच्छे से चलता है। और ऐसा व्यक्ति सैटर्न एंड राहु वाला, ऐसा भी कह सकते हैं, ये जो पंडे लोग होते हैं ना शमशानों में, जो अंतिम संस्कार कराते हैं, इनका भी ज्यादातर जो कॉम्बिनेशन होता है राहु एंड सैटर्न, सॉरी सैटर्न एंड राहु। क्योंकि राहु क्या है, ब्लैक मैजिक है और बुरा जादू है। एक तो पॉजिटिव वे में मैजिक होता है कि जैसे हम लोग बताते हैं किसी का पॉजिटिवली, किसी को पॉजिटिव पॉजिटिव रिजल्ट आए, लेकिन इनके ऊपर जब भी होगा कोई नेगेटिव तंत्र होगा, ठीक है जी,
और जो नेटिव होता है वो खुद भी जो है ब्लैक मैजिक करने में शामिल हो सकता है। अब राहु सैटर्न को फॉलो कर, अब जैसे कि राहु को क्रॉस करके गया है सैटर्न, क्योंकि एक कर्म से टकरा के गया है। और ऐसा हो सकता है कि दुष्ट लोगों का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ता है ऐसे व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र के चलते, और बार बार किसी काम को रिपीट कर सकते हैं। और कई दफा तो अगर 6 8 12 के साथ कनेक्ट हो जाए तो जेल यात्रा तक करा देता है। कोई मर्डर वगैरह कोई ऐसा कोई करता करा देता है जो इलीगल होता है। और 6 8 12 से जुड़ जाए तो जेल यात्राएं करा देता है इस टाइम पीरियड में। सैटर्न राहु वैसे मल्टी टैलेंटेड होता है। अब शनि पर केतु, शनि फॉलो करे केतु को। सैटर्न किसी का मान लिया 6 डिग्री है या कुछ भी है, मतलब डिग्री वाइज मौका में, और केतु ज्यादा है, केतु नौ सर डिग्री पर इसमें है। उपाय नहीं लिखेंगे सर? सर पहले ये कर लो, उपाय भी मैं बता दूं। उपाय होता क्या है, किस तरीके से होता है, वो मैं आपको जी। बता दूंगा। इससे आगे तो और ज्यादा इसकी, अभी तो ये मतलब कि एक फॉर्मली मैं बेसिक बता है। रहा हूँ, फिर इसकी डेप्थ में जाऊंगा मैं और ज्यादा। ठीक है जी ना, सर। पहले ये पार्ट हो जाए फिर इस पार्ट का भी एक और भी गहराई और में गहराई होगा। में है। अगर देखो, जुपिटर मरकरी और विनस अगर सैटर्न और केतु के बीच में कहीं ट्राइन में कहीं भी इनका कॉम्बिनेशन नहीं हो, तो फिर ऐसा जो व्यक्ति होता है कार्य क्षेत्र में जो है उसका कार्य क्षेत्र छूट जाता है जी। वो कार्य बार बार बदलता रहता है, कहीं सक्सेस मिलती नहीं इसको। और प्रोफेशन में जो है लड़ाई झगड़े ज्यादा देखता है। अगर 2 3 महीने कोई कार्य चला भी नेटिव का, तो उसी में झगड़ाबाजी करा देगा। कुल मिलाकर ये कर्म से मुक्त करता है केतु। अपने कार्यों को अगर गवर्नमेंट सर्विस पे भी हो ना, तो अगर ट्रांजिट चार्ट में दोबारा से फिर गोचर करता आ जाए केतु के साथ उसकी टक्कर हो जाए, तो फिर मान लो उस टाइम पे चाहे वो गवर्नमेंट सर्विस में भी क्यों ना हो, वो नौकरी छूट जाएगी उसकी। अगर बिजनेस होगा तो बंद हो जाएगा। उसके साथ आए दिन कोई ना कोई नया झगड़ा मुकदमेबाजी, और उद्देश्यहीन हो जाता है बंदा, कोई एम नहीं रहता, एमलेस। आर्थिक हानियां होंगी। हाँ, इस दौरान थोड़ा सा कर्म में ये हो जाएगा, धार्मिक प्रवृत्ति का हो जाएगा व्यक्ति। हो सकता है ओक्युल्ट साइंस की तरफ उसका रुझान हो जाए, एस्ट्रोलॉजी की तरफ आ जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब बंदा परेशान होता है तो फिर वो इसी तरफ भागता है। 2 3 जगह पे ओक्युल्ट की तरफ आएगा, वो ओक्युल्ट किसी भी वे में हो सकती है। अगर वो एस्ट्रोलॉजी के उसमें आ जाएगा तो उसका सैटर्न केतु बेस्ट कॉम्बिनेशन कहेंगे फिर। अदरवाइज तो उनको फिर ये ओझा वगैरह मिल जाते हैं तो परेशान हो जाता है फिर।
उस टाइम पीरियड में पवित्र सतलोक की यात्रा भी देता है सैटर्न।